नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेनो एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी के रिगार्डिंग पूरे वैकेंसी का डिटेल्स, सिलेबस का डिटेल्स, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर का फाइनल मेरिट टेस्ट में कितना कट ऑफ गया, उसका वीडियो हमने बना दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है ताकि उसके आगे वाले जो ए वीडियो हैं वो आपके ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग केवल रिटेन की बात करेंगे लेकिन पूरे चीज़ का विस्तार फॉर्म नहीं देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बिहार स्टेनो एएसआई में। तो आपको जैसा कि पता है कि रिटेन, उसके बाद स्किल टाइपिंग, देन मेरिट आएगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि रिटेन का तैयारी हम लोग कैसे करें। तो उससे पहले देख लेते हैं कि रिटेन में आपको दो पेपर होंगे। एक होगा आपका फर्स्ट पेपर और दूसरी का होगा आपका सेकेंड पेपर। और फर्स्ट पेपर में देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या क्या होने वाला है। और दोनों जो पेपर होगा वह 1 डे में होगा। ठीक है, एक ही दिन दोनों पेपर आपको कंडक्ट करा लिए जाएंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो होंगे पेपर 1, तो पेपर 1 में क्या क्या रहेगा। तो पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी का और एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा और 100 नंबर का और 1.5 घंटे टाइम और 30 अंक इसमें लाना अनिवार्य है। यदि आप 30 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप यहाँ पे असफल हो गए और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको कॉपी नहीं जांच की जाएगी। हो गए, ये पेपर 1 की बात हो गई। अब हिंदी का तैयारी हम लोग कहाँ से करें, आइए इसको देख लेते हैं। तो हिंदी के लिए आपको 3 चीज़ें करना है। क्या? तो सबसे पहले आपको एक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का बुक आता है, उसको आपको पढ़ लेना है। वो किताब कौन सी है उसको हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप जो बुक देख रहे हैं ये आधुनिक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का बुक है। इसको आपको थोड़ी पढ़ लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ लगाना है। किसका? तो बिहार एसआई का। उसके बाद आपको एक नोट्स पढ़ना है। वो नोट्स क्या है? तो MCQ फॉर्मेट में है आपका। वो नोट्स कहाँ से मिलेगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर उसको हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। उस नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं तो ये चीज़ें आप देख लीजिए कि उसमें आपको रहेगा आपको वाक्यों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, छंद विलोम, अव्यय, समास, रचना, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाक्य अशुद्धियाँ, संधि, वो सब चीज़ें आपको इसमें कलेक्शन मिलेगा। वो भी इसमें आपको MCQ फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, MCQ फॉर्मेट में है, आपको इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। बस आप देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आएंगे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा आपका। ठीक है, अगर आप इसको 3-4 बार कर लेते हैं तो फिर आपको सोचना नहीं है। तो ये चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आपका हो गया क्या क्या कि एक बुक पढ़ लेना है, दरोगा का PYQ लगा देना है और नोट्स पढ़ लेना है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो फिर 60% प्लस में नंबर आपको कोई नहीं रुकेगा, वो आप आसानी से ला लीजिएगा। ये हो गए आपके पेपर 1 की बातें। अब हम लोग बात करेंगे कि पेपर 2 में, जो ये पेपर 2 है, इसके लिए हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले हमने देखा कि पेपर 2 में जैसा कि प्रीवियस ईयर में जो बिहार स्टेनो एएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, स्टेनो एएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कहाँ से और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा है इसको देखने का प्रयास किया, ताकि इससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। ठीक है, तो हमने जब देखा तो वहाँ पे पता चला कि आपका हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। और वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको भारतीय इतिहास पढ़ना है और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी से भी 16 क्वेश्चन थे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से मात्र 2 क्वेश्चन थे और बिहार ज्योग्राफी जो रहता है उससे भी 2 क्वेश्चन थे। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमको भारतीय भूगोल ज़्यादा पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत देख लेना है और आपको बिहार का भी ज्योग्राफी देखना है, वो भी थोड़ा बहुत आपको देख लेना है। लेकिन मैक्सिमम किस पार्ट पर फोकस करना है, आपको भारतीय भूगोल पर फोकस करना है। पॉलिटी से 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3, फिजिक्स से 8, केमिस्ट्री से 7, बायो से 8,
करेंट से 11 क्वेश्चन डाले गए हैं, मैथ से 2 क्वेश्चन है, अदर में 21 क्वेश्चन है। अदर में क्या क्या रहता है, तो मुद्रा, किस देश की मुद्रा क्या है, राजधानी, ठीक है, ये सब चीज़, पुरस्कार, कौन पुरस्कार का गठन कब हुआ, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ डाले गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपका हो गया सिलेबस की बात। अब हम देखते हैं कि आपको इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, तो आपको इसकी तैयारी करने के लिए यदि आप किसी टीचर के पास पढ़े हुए हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको सबसे पहले उनका नोट्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको उनका नोट्स पढ़ना चाहिए। तो टीचर का नोट्स सबसे पहले पढ़ लीजिए। यदि आप टीचर के पास नहीं पढ़ें, आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, आपको लूसेंट बुक के इतने सारे चीज़ कवर कर लीजिए। जितने दिख रहे हैं ये सब चीज़ लूसेंट बुक से आप कवर कर लीजिए। ठीक है, जब ये चीज़ें हो जाए, आपको एक बार कंसेप्ट पता चल जाए, उसके बाद को बिहार एसआई का PYQ लगाना है। बिहार एसआई का जितना PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको कर लेना है। जब वो ख़त्म हो जाए तो आपको घटना चक्र करना है। किस चीज़ का, रेलवे का घटना चक्र कर लेना है, या आप सर्च करिएगा आसानी से आपको ये बुक मिल जाएगा, रेलवे का घटना चक्र। उसके बाद आपको SPD करना है। SPD किस चीज़ का, तो जीके का भी, सामान्य अध्ययन भी आता है SPD का, और सामान्य विज्ञान भी आता है, दोनों को कर लेना है। हम इसलिए इस सब बुक को बता रहे हैं क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और एग्जाम में आप देखिएगा कि वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से उठा के पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से ही। क्वेश्चन बनाने का प्रयास कम ही किया जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको लूसेंट करना है। लूसेंट में क्या करना है ज़्यादातर, तो लास्ट वाला जो विविध रहता है उसको कर लेना है, ताकि इससे आपको यहाँ जो अदर में 21 नंबर दिख रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ हेल्प बहुत करेंगे। उससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको टकरा जाएंगे। करेंट अफेयर्स के लिए आप SPD का करेंट अफेयर्स आता है, उसको थ्रोली कर लीजिए, और उसका लास्ट में जो MCQ रहता है उसको कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ये हो गई आपका कि रिटन की तैयारी के लिए हमने बुक बता दिया, और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको बताने का प्रयास किया है, ताकि आप अधिक से अधिक नंबर लाएँ। क्योंकि रिटन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनल मेरिट जो होगा आप इसी से बनेगा, और उसमें आपको 85% टारगेट रख के चलना है कि इतना नंबर हमको लाना है। ठीक है, यहाँ हमने समझाने का बहुत अच्छा से प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्किल टेस्ट, स्किल मतलब क्या होता है, स्टेनो और टाइपिंग, ठीक है, इसकी बात करेंगे कि वो चीज़ें हम लोग कैसे करें और कहाँ से करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।